तो बेसिकली ये जो चैप्टर इसमें हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये जंगल में तो पहले इसमें लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स है, ठीक है। लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये तीनों चीजें मिलके जो है एक तरीके से इस पूरी यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स, मार्कर माइक नहीं, ठीक है। और लिविंग थिंग्स हो गया, लिविंग बीइंग हो गए, और नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। यही सब मिलके जो है एक तरीके से सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों में क्या आ जाते हैं, मतलब जो भी चीजें इस संसार में वो सब आ जाता है। लिविंग थिंग्स में, लिविंग बीइंग्स में, लिविंग थिंग्स में, ठीक। जितने भी प्लांट हो गए, ठीक, एनिमल्स हो गए, ठीक, ह्यूमन बीइंग भी इसी में आ जाएगा, जितने भी इंसान होते हैं, ठीक है। और अदर जो चीजें हैं, ठीक, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। तो वो सब मिलकर ही क्या बना रहे हैं, एक तरीके से वो पूरी हमारे यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। उन सबको हम यूनिवर्स की जगह पे धरती पर रहते हैं, इसलिए उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है ये समझना है, ठीक। बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब क्या है, ठीक। इसका मतलब यह है कि इस धरती पर जो भी जानवर मौजूद है वो प्रत्येक जानवर एक दूसरे से कुछ ना कुछ मामले में अलग है। तो वो एक डाइवर्सिटी को दिखाता है। और बायो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जीव जंतु है, ठीक, इसलिए तो उन सब में विभिन्नताएं हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो रहते इसी जगह पे हैं, इसी धरती पर हैं, इसलिए उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं अपनी धरती के हिसाब से। समझे कि नहीं बात को, कि सब अलग अलग है, ठीक। उन किसी एक जान मतलब पेड़ को जीने के लिए अलग चीजें चाहिए, किसी एक पेड़ को जीने के लिए अलग चीजें चाहिए। कोई है जिसको फोटोसिंथेसिस से मतलब ही नहीं, ठीक। कोई है जिसको जो है बिना फोटोसिंथेसिस के जिंदा ही नहीं रह पाएगा। एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स है जो जानवर ही खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो घास फास भी खा लेते हैं, ठीक। कुछ है जो मरे हुए केवल खाते हैं, कुछ है जो सिर्फ जिंदा को ही खाते हैं, मरे को नहीं खाते। तो उस तरीके से डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके से। जैसे किसी भी देश में जाति के नाम पे अलग अलग लोग होते हैं, कलर्स के हिसाब से अलग अलग लोग होते हैं, भाषा के हिसाब से अलग अलग लोग होते हैं। उसी प्रकार एनिमल्स उन्हें अपने हैबिटाट यानी जो उनके अंदर जो रहने की कैपेबिलिटी है कि कहाँ पे वो रहेंगे, तो उनके हैबिटाट जो है अलग अलग हो सकते हैं। उसके बिहाफ पे जो है वो जो है उनका डाइवर्सिटी हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो उसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। इसमें अगला जो टर्म है वो इकोलॉजिकल सिस्टम का होता है, ये हमें समझना। तो यही इकोलॉजिकल सिस्टम है जहां पर ये सभी जीव जंतु आपस में रहते हैं। वो एक इकोसिस्टम बना के रहते हैं, यानी मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि उनको उसी में रहना है, तो वो सब उसी का एक पार्ट बन जाते हैं। उसी को हम इकोलॉजिकल सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें थोड़ा बहुत इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि ये सब एक दो नंबर में पूछ लेगा। मतलब एक दो नंबर का मतलब है कि एक एक लाइन में पूछेगा कि इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, फिर इसमें से कोई टॉपिक उठा के बीच में क्वेश्चन बना दिए, तो उस तरीके से भी बना देता है क्वेश्चन। वैसे बनाएगा नहीं, लेकिन देखना हमारा फर्ज है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें लिखा है द ह्यूमंस अलोंग्स विद द ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेब इकोलॉजिकल सिस्टम इन which we are only a part of very such dependent on the system of our existence। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन जो है, इंसान जो है, ठीक है, वो बाकी जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जानवर हैं, ठीक, ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक, बाकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, छोटे बड़े जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब इन्हीं के साथ क्या करता है, वो इन्हीं के साथ एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम में रहता है, यानी बहुत कठिन कॉम्प्लेक्स वेब बोल देते हैं, यानी जाल है। यानी सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी इसमें से एक खत्म हुआ तो उससे पूरी सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, चीजें ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड है, और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा मानते कि पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। ऐसा हमको लगता नहीं कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वरना फिर ये जो मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम है ये पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। अगर हम डिपेंडेंट की जगह पे हम सोचे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो डिपेंडेंट हैं और अपने एग्जिस्टेंस जो है उसके रिलेटेड, यानी हम एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हम डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर। एग्जिस्टेंस गलत है, ऐसा होगा,
ठीक। तो हम लोग एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट है। अगर हम इंडिपेंडेंस हो जाएंगे तो हम डिपेंड ही नहीं, मतलब तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएंगे। इसको किस तरीके से समझ सकते हो? इस तरीके से मान लो हम किसी जानवर के ऊपर निर्भर है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो होगा कि उसको हमें जब तक खाना मिल रहा है तब तक हम उसका केयर करेंगे। मानो उससे हमको खाना ही नहीं मिल रहा तो उसके किस लिए केयर करेंगे, उसको भी मार देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बेसिकली बात यही। तो वही सब मिलकर हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो अब इसमें एक और टर्म है बायोडाइवर्सिटी, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक। बायोडाइवर्सिटी, उसको थोड़ा और यहाँ पे ब्रीफ में कर दिए। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो बायोडाइवर्सिटी ये होती है कि जितने भी स्पीसीज हैं, ठीक, जितने भी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब है प्लांट जितने भी हैं, उन सब में जितने भी प्लांट टाइप पाए जाते हैं, ठीक, उन सबके प्लांट टाइप। एनिमल जितने हैं उन एनिमल के टाइप, ठीक, जितने, जैसे बंदर है, बंदर की कई सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक। और कोई पेड़ पौधा उसके बहुत सारे स्पीसीज, तो वो सब जो मिलते हैं उन सबको अगर हम मिला दें, ठीक, जितने प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, और इसी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब जो होते हैं, ये जो हमारी धरती पर रहते हैं, ये सब मिल जाते हैं, ये सब आपस में जब मिल गए, एक साथ हो गए, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। ये सब जो आपस में मिल जाते हैं तो वही एक बायोडाइवर्सिटी होती है। देखो, इसको इस तरीके से समझो कि मान लो ये है एक, इसको मान लेते हैं हम लोग, अभी बताएंगे, पहले ये तीन तरीके हम चीज समझते हैं, ये तीन तरीके हमने बनाया, ठीक। यहाँ पे मान लो रहता है कोई जीव जंतु, ठीक, यहाँ पे मान लो कोई रहता है, यहाँ पे जीव जंतु मान लो, इसको हम मान लेते हैं इस तरीके से। उसमें क्लास 6 में एक टॉपिक दिया है, इसको जल मंडल मानते हैं, यदि समुद्र वगैरह हो गए, ठीक। इसको हम मानते हैं कि ये है स्थल मंडल, यानी जहाँ पे क्या रहते हैं, इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, ये सब हो गए। उसके बाद है एक एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल, ठीक, वायुमंडल हो गया, यानी एटमॉस्फेयर हो गया। यहाँ पे तीनों चीजें जो मिली वो तुम्हारा हो गया जयमंडल, वो क्या हो गया? जयमंडल, ठीक। हाइड्रोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये जो मिलके बना, इसको जयमंडल बोलोगे, यानी कि बायोस्फेयर, है ना। तो ये जो है ना, तीनों ये सारी चीजें हैं, जल मंडल में जितने भी जीव रहते हैं वो सब यहीं पे आ गए, स्थल मंडल वो भी इसी में शामिल है, वायुमंडल जो है वो भी इसी में शामिल है। तो सब मिलके एक निर्माण करेंगे जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे सब लोग रहते हैं, कोई अकेला नहीं रहेगा, सब यहाँ पे रहते हैं। तो अब इसमें हमें और क्या समझना है? अब देखो, इस चैप्टर की शुरुआत जो हो रही है वो यहाँ से हो रही है, बायोडाइवर्सिटी से, कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें प्लांट का क्या रोल है, प्लांट में क्या रिसोर्सेज है हमारे पास, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स कौन कौन से रिसोर्स है? अब देखो, जानवर के जो खाल वगैरह होती है उनसे हम चीजें बनाते हैं, है ना, मांस बेचा जाता है उनका, तो अलग अलग चीजों के जानवरों के होते हैं, तो वो रिसोर्स की तरीके से एक हमारे लिए काम आता है। तो उन सब के बारे में पढ़ना है इसमें, कहाँ कहाँ पर है रिसोर्सेस, उनके कंजर्वेशन कैसे किए जाएंगे, ठीक। उसके लिए एक IUCN है, IUCN है, तो उसने क्या इसमें बताया कंजर्वेशन और इसका नुकसान क्या क्या हो रहा है, यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत छोटा चैप्टर, ठीक। नोट करो इसको, फिर खत्म करते हैं इसको जल्दी से। देखो आगे, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया में कैसे हम कंजर्वेशन करते हैं, ठीक। तो उसके लिए हमने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रखी हैं, ठीक, जैसे अपने वहाँ का, ठीक है। मैप पे इसको जरूर दिखाना है पेपर में, और ये तुम्हारे MCQ में भी आ जाएगी। छोटा मैप बनी हमका लगा, आज गड़बड़ाएगा हैं। तो ये इंडिया है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत ज्यादा है, ठीक, इनकी मतलब इतनी संख्या है कि हम लोग, मतलब बहुत तो ज्यादा नहीं लेकिन है काफी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो उसको लिखना है, ठीक, अगर क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। अब हमें ध्यान से समझना है कि हम इनको बचाते क्यों, ठीक है। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, मतलब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व क्यों करते हैं, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। बेसिकली कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। बहुत ऐसे ऐसी स्पीसीज जो रेयर है, बहुत सालों बाद हमारे बची हुई है। तो ऐसे एनिमल्स, ठीक, ऐसे एनिमल और ऐसे प्लांट, ठीक, जो कि क्या हो सकते हैं, एक्सटेंस हो सकते हैं, यानी कि खत्म हो सकते हैं, ठीक। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। उनको बचाने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे तो एक्सटेंस, उनका एग्जिस्टेंस लिख लो, हाँ यही ठीक है। उनका एग्जिस्टेंस जो है बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
ऐसी जगहों का निर्माण करते हैं, ऐसे एरिया डिसाइड करते हैं, एक प्रॉपर एरिया होगा जिसमें हम लोगों ने मतलब जो जंगल है मान लो उसको हमने कंजर्व कर दिया कि ये एरिया है, इस पे कोई भी बाहरी इंसान नहीं आएगा, इस तरीके से हम चीजों को वहां पे मना कर देंगे। तो ऐसा एरिया हम डिसाइड कर देते हैं जहां पर इस तरीके के कंजर्वेशन के काम शुरू किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे होते हैं जैसे कि विश्व की सारी जैव मतलब पूरी दुनिया में 8% संख्या ऐसी पाई जाती है। ठीक, जिसमें 16 लाख स्पीसीज हैं जिनको हमने बचा के रखा है। 16 लाख ऐसी प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं जिनको हमने कंजर्व करके रखा है कि आने वाले समय में मतलब लुप्त ना हो जाए, यानी कि एक्सटेंस ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए तो 16 लाख ऐसी स्पीसीज है। ठीक है, वो पूरी मतलब पूरे जितने भी स्पीसीज हैं उसका 8% है। ठीक, 8% ऑफ होल स्पीसीज, यानी इस दुनिया में जितनी भी स्पीसीज उनका 8% हमने बचा के रखा है, कंजर्व करके रखा है कि दुनिया जब मतलब जब तक रहेगी तब तक हम इसको बचाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद की बात नहीं करते। तो इस तरीके से हम कंजर्व करते हैं। ठीक है, अब ये कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? ताकि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। ठीक, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। अगर हमने इसको कंजर्व करना बंद कर दिया तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जैसे पता है भारत में बाघ खत्म हो रहे तो दूसरे देशों से बाघ लेके आए गए, भारत में शेर खत्म हो रहे तो शेर दूसरे देशों से ट्रांसपोर्ट, हाथी खत्म हो रहे तो हाथी लेके आते, ताकि बायोडाइवर्सिटी हमारी बनी रहे, है ना? क्योंकि ये दुनिया जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, हाथी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है, शेर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा और शेर के ऊपर भी कोई डिपेंडेंट होगा, तो वो डिपेंडेंसी बनी रहे इसलिए हम ये सब करते हैं। डाइवर्सिटी बनी रहे जंगलों में इसलिए हम ये करते हैं। ठीक है, तो ये बात है बेसिकली। ठीक है, अब और हमें क्या इसमें समझना है कि बेसिकली हम इसमें और क्या करते हैं कि जो जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक, या फिर जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, इन सबके जो जेनेटिक जीन्स हैं कह सकते हो, जिसमें किसी भी जानवर के इंफॉर्मेशन छिपी होती है, वो कौन सा स्पीसीज है, उसके रेयर चीज है ना? जैसे इंसान बाकी लोगों से अलग क्यों है? तो उसके जीन्स ऐसे हैं कि वो बाकी लोगों से अलग है। तो उसकी जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसके जीन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग सेव कर लें, इसलिए हम उसको कंजर्व करना चाहते हैं। तो ऐसे हम जगहें बनाते हैं जहां पे इनके जेनेटिक्स को सेव करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, ताकि आगे चल के डाइवर्सिटी में कोई कमी ना आए। ठीक, जैसे इसके लिए एक भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम लाया गया, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लिया जाए, इसको मिटा देते बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, याद रखना ये कब लाया गया। ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 में। इसमें क्या किया गया कि जंगलों को काटने पर रोक लगाई गई, है ना, कि जंगल जो है नहीं काटे जाएंगे, फॉरेस्ट को बचा के रखना है। ठीक है, तो इसके तहत ये चीजें की गई। ठीक, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए, ऐसे रूल्स बनाए गए जिसके तहत हमने क्या बताया कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक, जितने भी पेड़ मतलब जंगल वगैरह हैं उनको नहीं काटना है। और अदर बहुत सारे हमने रूल्स बनाए। ठीक, अदर्स रूल, तो हमने बहुत सारे रूल्स बनाए। ठीक, ये प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, ये भारत में जितने भी ऐसे एरियाज हैं जो कि कंजर्वेटिव एरिया है, कंजर्वेशन जिनके लिए किया गया है, ठीक, उनका वहां पे मतलब कोई नहीं जा सकता, ऐसे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जो बताया गया है इसमें, इस एक्ट में ये चीजें हैं कि हम हंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, शिकार नहीं कर सकते, जंगलों में जाके हंटिंग नहीं कर सकते, जंगलों में जाके जानवर को नहीं मारना। सलमान खान वाला केस सब लोगों ने सुना था, सलमान खान ने जो है हिरन को मारा था, काले हिरन को, है ना, तो कतरा पिसार है जेलवा में, चक्कर मार रहे हैं इधर उधर, है ना, कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मतलब जानवरों को नहीं मार सकते हो ना, इसलिए तो हंटिंग करना मना है। ठीक, तो हंटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जो बहुत ज्यादा खतरे में है, खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे एक टाइम के बाद, उनको नहीं मारना। अब मच्छर के तो नहीं मारेंगे, तो मच्छर तो अलग चीज हो गई। मच्छर तो इतने सारे जितना मन उतना मारो, लेकिन जो जैसे काला हिरन है वो ऐसा स्पीसीज है, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो उसको हमें सेव करना है, तो उसकी हंटिंग मना है। ठीक, उसकी हंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट है ना, तो इसलिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीजों को हम प्रोटेक्ट करते हैं इस रूल के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक, जंगल में गए, ऐसा नहीं कि शेर दिखा मार दिया पत्थर, ऐसी जगह चोट लगी कि मर गया बेचारा, तो ऐसे नहीं करना है, कि इस एक्ट के तहत उसको सेफ्टी रूल्स हैं कि उसको हम नहीं कर सकते। तो ऐसे एरिया, ऐसे जानवरों को हमें जो बहुत ज्यादा ऐसी कगार पे हैं जो वो खत्म हो सकते हैं, उनको हमें बचाना है, उनको हमें खत्म नहीं करना है। इस एक्ट में वो सारी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हैं इस एक्ट के तहत।
समझे कि नहीं बात को? ठीक है। इसी में एक बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया है, वो भी 2 शब्दों में समझ लेता है। ठीक, ये पूछेगा नहीं लेकिन ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक, हमने बताया ना टाइगर खत्म हो रहा है तो टाइगर दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, उनके बीच में जो रिप्रोडक्शन है वो करवा रहे हैं कि भैया करो जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती। ठीक, जैसे कि अपने भारत में 1973 में, ठीक, 1973 में जो है बाघों की संख्या, ठीक, बाघों की संख्या थी 55,000। ठीक, 55,000 थी। ठीक, 55,000 थी, 55,000 संख्या थी, किसकी थी? बाघों की संख्या। लेकिन वो 20वीं सदी में यानी 2000 में आके वो संख्या हो गई कम। कितनी कम हो गई? वो संख्या जाके बची 1823। सोचो कितने ज्यादा कम हो गए, 1827 बचे। ठीक, इतनी संख्या हो गई, कितने ज्यादा कम हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज आए, शिकार इतने किए गए, उनके खाल बनाए गए, उनके दांतों से बहुत सारी चीजें बनाई गई। तो इस तरीके की चीजें की गई जिनकी वजह से जो है इतने सारे काम हो गए। ठीक है, बाघों को मारना, चोरी करना, ये सब पे रोक लगा दिया गया। ठीक, किल, है ना, और इनको चुराना, ये सब चीजों पे फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगाया गया कि इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक, कमी के कारण। ठीक, मतलब जंगलों में इन सब जानवरों की कमी हो गई। अब जंगल में जानवरों की कमी हो जाएगी तो एक टाइम के बाद क्या होगा, खुद ही सोचो। अगर टाइगर नहीं होंगे तो उन जो टाइगर जो चीजें खाते हैं वो उन संख्या क्या बढ़ जाएगी, है ना। मान लो हिरन है, हिरन की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दबाव पड़ रहा है बाकी सब चीजों पे, पेड़ उतने ही नहीं बचे जितना उनको खाने के लिए चाहिए। तो इसलिए एक पूरा साइकिल टूटेगा। तो इनको मारने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, टाइगर इसके तहत, और उसके साथ साथ जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाएं लाई गई 1973 में, मतलब इसको शुरू किया गया। और उसके तहत टाइगर्स को संरक्षित किया गया, रिजर्व कंजर्व किया गया, इनमें रिप्रोडक्शन करा के और भी जानवरों को और टाइगर्स पैदा करने की जो है एक तरीके से मुहिम चलाई गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा टाइगर हो सके और कोई असर ना पड़े, है ना, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी उस पर कोई असर ना पड़े, सभी जानवरों को डिपेंडेंट रहे। ऐसा ना हो कोई एक जानवर पूरा इंडिपेंडेंट हो गया, अब हिरन शेर खा ही नहीं रहा है तो आराम से घूम रहे हैं सब बेचारे मस्त। तो वो भी हम लोग इसमें समझ सकते हैं। जैसे कुछ मगरमच्छ के यहाँ प्रकार दिए हैं कि कुछ मगरमच्छ स्वच्छ जल में रहते हैं, कुछ लवणीय जल में रहता है, एक घड़ियाल टाइप का मगरमच्छ होता है। ठीक, तो उन सब के जो है हम लोग कंजर्वेशन करते हैं। ठीक, और जैसे एशियाई एलिफेंट हो गया, शेर हो गया। हैं? कहाँ कहाँ? अब नहीं रहा वो, किम्मा निकल रहा है नहर में, कहाँ चलावर है? बहुत बड़ा है बोलेरो है, बोलेरो बोलेरो जो पीछे जगह पे है, उम्मा नहीं आ रहा है। अच्छा, बीच में रखे हैं। तो लेके के रहे कौन? वो नहीं लोग आए हैं वन विभाग वाले। वो महिमा डाल देन पाइप, पाइप मतलब है बहुत नहीं है ना, महिमा पाइप है, पाइप तिरछा कर दे। अच्छा, बहुत तगड़ा है। तो वो तो होता है मगरमच्छ को ना, नॉर्मली थोड़ा ना इंसान का चबाड़ ही कचरे। उसका बहुत तरीके से पकड़ना है, तो पाइप जेब में महिमा जाए पाए डाल दी, बस रस्सी जाएंगे बांध दे, लोग आए रस्सी बांध के महिमा टेप लगाएंगे। वो मुझको पता नहीं कहाँ से पकड़ना है, पता नहीं कहाँ से पकड़ना है, मतलब सब पूरा स्ट्रेट कर देना है, वो हाल वाल नहीं पाओगे। हाँ तो ऐसे करना पड़ा था। बहुत तरीके से पकड़ना है। ले जाते जब जंगल में छोड़ दी, उमा छोड़ देते पानी में। सुनो तो कोई काम पे पाँव बने रहे, मतलब अगरदा रहे ना, एक जगह कई लोग घर है घर किनारे, घर किनारे सब घूम घूम के आवा है। अच्छा, उसके बाद बसवाड़ लग रहा है, बसवाड़ी मिल गया, बसवाड़ी खा रहा है, वही में अब कर है गड्ढा है दूसरा रहा है, तो पता नहीं सुबह कोई लेटरिन गवा रहे थे। देखिए फिर की हालत तो कुछ कोई हमारा रुका नहीं। इधर जो कुछ सांप देख ले तो फट के चार हो जाते इंसान, तो सोचो घड़ियाल देख ले तो कहा। कम से कम 200-300 आदमी हुआ बहुत आदमी है, वो लोग नहीं को गए तुम्हारे भोपाल तुम्हें घूमत नहीं चलो इधर तक पकड़िए नहीं तो लेते हैं। नहीं पूरी नहीं। गाड़ी पुलिस नहीं रहा है, बहुत तगड़े तगड़े रहे। चलो इसके आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भूखा है चलवा ज्यादा पावर नहीं रहा निकला ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मुर्गा उर्गा दे देती बढ़िया। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, तो इसके लिए मतलब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इसका मतलब क्या है, टाइप्स क्या है और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, किस किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा कि इन जानवरों को यहाँ पे रखेंगे। कुछ जानवर है जो नॉर्मली होते हैं, जैसे हिरन हो गया, तो हिरन को देखने सबको जा सकता है। जो ऐसे जानवर जो बहुत ज़्यादा, जिनको हम कोई अगर बाहरी कॉन्टैक्ट चलाएंगे तो वो खत्म हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऐसी जगह बना दे जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वही सब इसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो यानी वाइल्ड लाइफ जितने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ठीक, फॉरेस्ट हो गया और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वाइल्ड लाइफ है बेसिकली, ठीक, तो उन सब के उन सब रिसोर्सेस को, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस हैं, मतलब कि जितने भी कोई भी जानवर है वो भी हमारे लिए रिसोर्स ही होता है, ठीक है। तो वो उन सबको मैनेज करने के लिए, उन सबको मैनेज करने के लिए और साथ में उन सब पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और उसके साथ उनके लिए जो है कंट्रोल हो गया, मैनेज हो गया, और उनको रेगुलेट करने के लिए, इनके लिए कौन कौन से नियम बनाने, ये सब, ठीक, इन सब को करने के लिए हमने क्या कर रखे हैं, हमने नियम बना रखे हैं, ठीक। वो सब कौन करेगा, ये सब गवर्नमेंट काम करती है, ये तीनों काम कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो जाता है ये अलग, है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, तो वो अलग अलग काम करते हैं सबका, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ये सब काम करती है, ठीक। तो इसमें लिख लो गवर्नमेंट या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका नेता ऐसा होगा जिसको जंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, ऐसे लोग बना देते हैं नेता, ठीक। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जंगल ना काटा जाए, है ना, क्योंकि वहाँ के रहने वाले जानवर फिर कहाँ जाएंगे। जैसे हैदराबाद में भी जंगल काटे जा रहे थे, तो वहाँ के जानवर फिर कहाँ जाएंगे, तो नहीं काटना चाहिए ना। जब कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा तभी तो नहीं काटेगा, गंवार सब बैठा देते हैं मिनिस्ट्री में। तो इन सबको मैनेज करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, इसको रेगुलेट करना, नियम बनाना कि जंगल कहाँ कटेगा कहाँ नहीं कटेगा, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसका जो टाइप्स है वो उनको 3 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक। तो पहला है रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है कुछ, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक, और थर्ड वन है अनक्लेस्ड फॉरेस्ट। डिफरेंस क्या है तीनों में, ये हमें समझना है, ठीक। डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जितना भी फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक, जब हम लोग कोई बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया तो उसमें से आधा एरिया यानी 1/2 हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, उसको हम क्या कर देते हैं, कंजर्व लिस्ट में डाल देते हैं, कंजर्व फॉरेस्ट में डाल देते हैं कि इतने एरिया में कोई नहीं आ सकता है, ठीक। तो आधे से अधिक जो होता है उसको हम क्या करते थे, ऐसे कंजर्व रिजर्व मतलब सॉरी रिजर्व एरिया में डाल देते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो अपने देश का आधे से ज्यादा एरिया कैसा है, कंजर्व्ड है, यानी जहां पे कोई जा नहीं सकता है, समझे कि नहीं। और मेन इंसान जा सकता है, कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई रिसर्चर हो गया, या मान लो मोदी जी को घूमने का शौक है, वो चले गए, ठीक, कि चलो शेर से बिस्कुट खावा जाए जाता है तो ये वो कर लेते हैं कभी कभी, तो ये सब है ना। तो हाफ ऑफ फॉरेस्ट, ठीक, जितना अपने भारत में पूरा फॉरेस्ट है उसका 1/2 पार्ट जो होगा, आधा पार्ट है वो रिजर्व्ड में आता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये किस लिए रिजर्व में आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब वैल्यूएबल चीजें हैं, वैल्यूएबल पेड़ हैं या फिर वैल्यूएबल जानवर है, ठीक। तो वैल्यूएबल यहाँ पे चीजें, वैल्यूएबल और क्या हो सकता है, मोर वैल्यूएबल, बस इससे ज्यादा और क्या लिख लोगे, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें, चीजें का मतलब क्या हो गया, ये वाइल्ड लाइफ ऑफ फॉरेस्ट, ये मतलब जिसमें पेड़ पौधे हो गए, कुछ जानवर ऐसे जो बहुत ज्यादा रेयर हैं, मर सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ठीक। पंछी ऐसे हैं जो एक बार कहीं कुछ हो गया तो खत्म हो जाएंगे, तो वहां पे हम लोग, वहां पे लोग जा नहीं सकते हैं। अब कुछ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, ये 1/3 है, 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट 1 जो है, यानी फॉरेस्ट जो है वो कैसा है, वो हमारे देश में प्रोटेक्टेड है, ठीक, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा किया गया, कोई जा सकता है, देख सकता है, लेकिन उसकी निगरानी लोग करते रहेंगे, वहाँ के जो आदमी होंगे उनकी रक्षा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे लोग जाते भी हैं। यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी देखी जाती है, जानवर को खाना मिलता है प्रॉपर टाइम पे, शिकार उनको मतलब
कोई दखल अंदाजी नहीं करता है कि जाके वहां पे, मतलब कोई वहां पे इस तरीके से नहीं करेगा कि कुछ करे वहां पे, वो सिक्योरिटी की कंट्रोल में रहेगा। जैसे इंडिया में एक जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उसी तरीके से आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो जंगलों के लिए सर्विस निकालती है, वन के लिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इसमें जो जैसे हमने आईएएस का एग्जाम दिया, यूपीएससी का एग्जाम, तो उसमें एक फॉरेस्ट सर्विस होगा, उसका भी एग्जाम देंगे, वो क्लियर करेंगे तो हमको स्पेशल इसके बारे में नौकरी मिलेगी कि हम जंगल में जाएंगे, वहां पे इन सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के हमारा एक डिपार्टमेंट दे देगा कि यहाँ पे देखो जाके कि कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे जानवरों के साथ कोई, या फिर कोई यहाँ पे अवैध लकड़ी तो नहीं काटी जाती है, या फिर जानवरों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे होती है, तो वो उसके लिए सिक्योरिटी का काम किया जाता है। यह है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लास्ट में है अवर्गीकृत फॉरेस्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनक्लेस्ड फॉरेस्ट। इसमें सभी तरह फॉरेस्ट आ जाते हैं, जो नॉर्मल जमीन पड़ी है वो भी सब इसी में आ जाती है। मान लो कोई जमीन है जो बंजर पड़ी है, जिसमें कोई जानवर नहीं, मतलब जानवर रहते हैं लेकिन मान लो कोई नहीं रहता है, खाली पड़ी है जमीन, तो वो भी किस में आ जाएगी, अनक्लेस्ड मतलब फॉरेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एबेंडेंड फॉरेस्ट होंगे वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो सारे फॉरेस्ट में लिख सकते हो, सारे जितने भी हैं, बस ये दोनों नहीं आएंगे, 1/3 ये हैं, मतलब 1/2 भाग ये, 1/2 भाग ये, बाकी जितना बचा वो सब इसमें आ जाता है। जो खाली जमीन पड़ी हुई है वो सब इसमें आ जाएगी। ठीक है, वेस्ट लैंड हो गया तो ये सब इसी में आ जाता है। ठीक, वेस्ट लैंड हो गया, इन सबको गवर्नमेंट मैनेज करती है। गवर्नमेंट देखा करती है कि यहाँ पे कोई कब्जा तो नहीं करे ले रहा, तो गवर्नमेंट ने सबको मैनेज करने का काम करती है। गवर्नमेंट समय से मैनेज करती है, गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को दे देती है कि लो इस पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन वो पहले देखता है कि वहाँ पे कोई जानवर तो नहीं रहता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, कई बार होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रहते हैं, जैसे झोपड़ी बना के कुछ लोग रह रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे कई बार लोग रहा करते हैं ऐसी जमीनों पे जहाँ पूरी तरीके से खराब है, कोई रहता नहीं वहाँ पे, तो उस तरीके की जमीनों पे लोग रहते हैं, जिसको आदिवासी वगैरह हम बोला करते हैं, तो इस तरीके से लोग रहते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें। ठीक है, अब कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन है। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब क्या, जहाँ पे कई सारे लोग रहने लगते हैं। ठीक, मान लो कहा हुआ कोई जंगल है, बड़ा जंगल है, उसमें हमको नहीं पता कौन रहता होगा। पुराने जमाने में लोगों को क्या होता था, किसी राजा ने किसी को मारते मारते, इतना मारते मारते पीछे लेके कोई जंगल में भाग गया। अब जंगल में भाग गए तो वहीं रहने लगेगा, 10 15 20 30 साल हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, 100 200 लोगों का, तो वहीं रहते हैं आज से। जंगलों में जो लकड़ी है उससे, सूखी लकड़ी से उन्होंने आग जला लिया, जो वहां से फल मिले उससे फल खा लिया, छोटा मोटा खेत बना के उसमें खेती करने लगे, वहीं से अपना कर रहे हैं, तो वही अपनी जिंदगी वो व्यतीत कर रहे हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पर आज भी इसी तरीके के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन एरियाज को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन एरिया को प्रोटेक्ट किया, ना कि किसी को दे दे, कोई कंपनी को दे दे, वो जाके वो जंगल पूरा साफ कर दे, वहां के लोगों को मार पीट के भगा दे, तो ऐसा नहीं कर सकती है। तो इसके लिए उनको कंजर्व करने के लिए काम किया गया, वो भी हमें पढ़ना है, नोट करो इसको फटाक से।